नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मूवमेंट और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। माननीय बनवारी लाल कंछल से की शिष्टाचार मुलाकात। आज बनवारी लाल कंछल लखनऊ से प्रयागराज जाते समय प्रतापगढ़ जिला अध्यक्ष राजेंद्र कुमार केसरवानी के अनुरोध पर कुछ समय के लिए भोपिया माऊ चौराहे पर रुककर उपस्थित लोगों से मुलाकात के अवसर पर जिला अध्यक्ष सहित सभी ने कंछल जी को पुष्पहार माला पहनाकर हर्षोल्लासित होकर स्वागत किया और रेस्टोरेंट में औपचारिक बात की। मुलाकात के चंद पलों में माननीय कंछल ने जिला अध्यक्ष राजेंद्र कुमार केसरवानी से प्रतापगढ़ जनपद के व्यवसायियों हेतु शासन प्रशासन का सहयोग और कुशलता के संदर्भ में पूछा, जिस पर जिला अध्यक्ष राजेंद्र कुमार केसरवानी ने व्यवसायियों के हित हेतु शासन और प्रशासन से मिलते सहयोग एवं संतुष्ट व्यक्त की। दो बाजार कटरा गुलाब सिंह एवं देहलोपुर में साप्ताहिक बंदी अवकाश की घोषणा हेतु लखनऊ प्रशासन से संतुष्टि दिलाने का अनुरोध किया। प्रतापगढ़ से ब्यूरो चीफ ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। पिता व 3 भाइयों ने मिलकर सगे भाई को उतारा मौत के घाट। थाना पेशावर के अंतर्गत ग्राम जलाईपुर में पौता जमीन के बंटवारे को लेकर पिता मोहम्मद राजा एवं तीनों सगे भाई मोहम्मद अफसर, मोहम्मद इजहार, मोहम्मद अफसर द्वारा अपने ही सगे भाई शेर मोहम्मद उम्र लगभग 35 वर्ष की लाठियों से पीट कर निर्मम हत्या कर दी गई। सूचना पर पहुंची पेशावर पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है तथा मृतक की पत्नी द्वारा दी गई तहरीर के अनुसार अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु 3 टीमों का गठन किया गया है। आरोपियों की तलाश की जा रही है, जल्द ही गिरफ्तार कर वैधानिक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। संवाददाता कुलदीप त्रिवेदी की रिपोर्ट। थाना पेशावर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम जलाईपुर में आज प्रातः लगभग 8 बजे मोहम्मद रजा के पुत्र शेर मोहम्मद से खेत की बटाई को लेकर झगड़ा हुआ। इस झगड़े में शेर मोहम्मद, जिसकी उम्र लगभग 35 वर्ष है, उसके पिता मोहम्मद रजा एवं 3 अन्य भाई मोहम्मद उमर, मोहम्मद अफसर, मोहम्मद इजहार, इन तीनों ने मिलके उसकी लाठी डंडों से पिटाई कर दी, जिससे कि शेर मोहम्मद की मृत्यु हो गई। शव का पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। 3 टीमें अभियुक्त गण की गिरफ्तारी के लिए लगाई गई हैं। शीघ्र ही इनकी गिरफ्तारी की जाएगी। रक्तदान संस्थान से प्रेरित युवक निशात सिंह ने रक्तदान करके मनाया अपना जन्मदिन। रक्तदान संस्थान के अध्यक्ष ने पत्रकार स्थिति शर्मा को स्मृति चिन्ह देकर किया सम्मानित। रक्तदान संस्थान के अध्यक्ष ने अयोध्या में तैनात पुलिसकर्मी मोहम्मद अहद को संस्थान की टी-शर्ट देकर किया सम्मानित। अमरजीत सिंह को स्मृति चिन्ह देकर रक्तदान संस्थान अध्यक्ष ने किया सम्मानित। रक्तदान संस्थान के अध्यक्ष निर्मल कुमार पांडे के निर्देशन में संस्था की जनसेवा से प्रेरित होकर 27 वर्षीय युवक ने अपने जन्मदिन पर स्वैच्छिक रक्तदान किया। रक्तदान करने वाले रक्तदाता निशात सिंह उम्र 27 वर्ष, निवासी गायत्री नगर बलीपुर प्रतापगढ़ के रहने वाले। उन्होंने बताया कि आज हम अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर रक्तदान संस्थान की जनसेवा से प्रेरित होकर स्वैच्छिक रक्तदान कर रहे हैं। इस रक्तदान को रक्तदान संस्था के माध्यम से किसी जरूरतमंद को प्रदान करवाया जाएगा। रक्तदान का यह कार्यक्रम जिला चिकित्सालय प्रतापगढ़ के रक्त कोष में करवाया गया। प्रतापगढ़ से ब्यूरो चीफ ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। शिरोमणि राष्ट्रीय सम्मान से नवाजे गए साहित्यकार डॉक्टर दयाराम मौर्य रत्न। साहित्य अकादमी नई दिल्ली में विशाल साहित्यिक सेवाओं के लिए बेल्हार प्रतापगढ़ के लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार डॉक्टर दयाराम मौर्य रत्न को साहित्यिक शिरोमणि राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा गया। डॉक्टर रत्न के नाम का चयन उच्चतर शिक्षा एवं शोध केंद्र तथा RJ इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन द्वारा गठित उच्च सम्मान चयन समिति ने किया। यह प्रतिष्ठित सम्मान डॉक्टर रत्न को साहित्यिक अकादमी दिल्ली के पूर्व सचिव डॉक्टर रामशरण गौड़, शीर्ष साहित्यकार डॉक्टर पुष्पलता तनेजा ने व पंजाबी साहित्य अकादमी के डॉक्टर सचिव गोशन कौर ने भाषा साहित्य, संस्कृति, कला, अनुवाद व समालोचना के क्षेत्र में व्यापक उपलब्धियों की शाल, स्मृति चिन्ह व सम्मान पत्र देकर किया। प्रतापगढ़ से ब्यूरो चीफ ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। अखिलेश यादव ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। अखिलेश यादव ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। कहा, जब सरकार जनता में हार गई तो प्रशासन को आगे कर रही है। केंद्र और प्रदेश सरकार के नारे ही नहीं टकरा रहे, उनके इंजन भी आपस में टकरा रहे हैं। जो नारे प्रदेश सरकार देती है उसको केंद्र सरकार के नेता काट दे रहे हैं। वही यह समस्या है, खाद नहीं है, किसान की आय दुगनी नहीं हुई। जब सरकार को लगा कि जनता उनके खिलाफ वोट डालेगी तो उन्होंने तारीख बदल दी। कहा, मुझको गुंडा और माफिया खाने वाले शिक्षा देकर नहीं निकालते हैं। 2 दिन पूर्व बीजेपी सांसद के द्वारा दिए गए मटन की दावत को लेकर मचे बवाल पर कहा कि जो युद्ध ऊपर दिखाई पड़ रहा है वह मटन के बंटवारे को लेकर दिखाई दिया है। मंझौर मिर्जापुर से संवाददाता संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। मिर्जापुर के मझवा चुनाव में सर आए हैं, आज जो है जनता को संबोधित किए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इतने और जब मेरा एडमिनिस्ट्रेशन और तमाम जो सहयोग मिलना चाहिए था, जो ज़मीन पर आपसे बेहतर कौन जानेगा कि सरकार जब जनता में हार गई तो प्रशासन को आगे कर रही है, जबकि उन्हें अपनी उपलब्धियां बतानी चाहिए
कि जब दिल्ली और लखनऊ की सरकारों ने क्या किया है, लेकिन आजकल दोनों इंजन टकरा रहे हैं। न केवल इंजन टकरा रहे हैं, उनके नारे भी टकरा रहे हैं। अगर लखनऊ वाले नारा कोई दे रहे हैं तो दिल्ली वाले उस नारे को नकार दे रहे हैं। वही बुनियादी बातें, खाद उपलब्ध नहीं है, किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, महंगाई बढ़ी हुई है। इन्होंने हार के डर की वजह से जो अपना इनका इंटरनल सर्वे है और लोगों की चर्चा जब हुई और उसकी भनक पड़ गई कि लोग इन्हें वोट डालेंगे इनके खिलाफ, तो इन्होंने चुनाव की तारीख बदल दी। तारीख बदलने का कारण क्या हो सकता है? अपना हार की डर की वजह से इन्होंने चुनाव की तारीख बदल दी। मिर्जापुर में सर आप मटन युद्ध का जो अभी मंच से जाए थे, देखिए, वैसे तमाम युद्ध हमने देखे और सुने हैं, लेकिन ये तो अजीब और गरीब मटन युद्ध देखा है यहाँ पर। और उसमें तो ये लगता है ये लूट का, बंटवारे का झगड़ा था। तो जो झगड़ा बंटवारे का ऊपर है वो आपको मटन युद्ध में दिखाई दे रहा है। अभी आए थे, बोले कि अखिलेश यादव खुद चाह रहे हैं कि भाजपा ज्वाइन करनी। वो जो हैं वो दिल्ली वालों की रिंगटोन है, दिल्ली वालों के मोबाइल के रिंगटोन है वो, और उनके पास कुछ बचा नहीं है। सच्चाई ये है कि मुख्यमंत्री जी ने बांटो और कांटो का नारा जो दिया, बांटो, वो अंग्रेज़ों के विचारों से मिलता हुआ दिया उन्होंने। ये अंग्रेज़ों के विचारवंशी लोग हैं, क्योंकि वो नारा दिया था भारत को गुलाम बनाने के लिए। और जब इनको लग रहा है कि इनकी उपलब्धियां जनता के बीच में नहीं पहुंची हैं, इसलिए इस तरह के नारे दे रहे हैं। जो इस तरह का नारा दे रहे हो, शायद लोकतंत्र के इतिहास में इससे नेगेटिव नारा कोई नहीं हो सकता। इनके लोग ही किनारे हो गए हैं, इनके जो सहयोगी दल थे वो बटों से किनारे हो गए। नहीं, अभी तक तो ये बटोगे कटोगे दूसरों को बता रहे थे, ये खुद ही बट गए हैं उस नारे को लेकर के। न केवल नारे में बटे हैं, बल्कि इनके बहुत सारे सहयोगी साथी भी अंदर ही अंदर इनके खिलाफ सुरंग खोद रहे हैं। कल अखिलेश केशव मौर्य ने बड़ी बात कर दी थी कि अखिलेश यादव कोशिश कर रहे हैं बीजेपी के लिए। हमने कहा है कि जेपी नड्डा से संपर्क करें और उनके लिए एक माफिया क्या वो शर्तें रख दी हैं, कह रहे कि हमारी ये शर्तें हैं। मैं ये कहता हूँ उनको आईना देख के आना चाहिए। माफिया, अपराधी, गुंडा, बदमाश, सवाल वो नहीं है। इन्हें पीडीए जो है वो भी डीएपी नजर आ रहा है। पीडीए और डीएपी में नजर नहीं आ रहा इनको कुछ भी, इसीलिए आज किसानों को डीएपी उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि अक्षर पीडीए और डीएपी एक ही चीज है। क्या अखिलेश यादव हटने वाले हैं? देखिए, प्रशासन के ही दम पे ये चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए मैंने कहा, प्रशासन से मैंने यही कहा है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को याद कीजिए। उन्होंने हमें एक वोट डालने का अधिकार दिया है। आपकी जिम्मेदारी है ज़्यादा वोट पड़वाना, लोग सुरक्षित होकर के वोट डालने जाएं। आपका काम ही नहीं कि वोट रोकना। इनको निर्देश मिले लखनऊ से कि वोट ना पड़ पाए। जो समाजवादियों के अच्छे बूथ हैं उन पर वोट नहीं पड़ना चाहिए, वोट रोकना चाहिए। तो हम कह रहे वोट क्यों रोक रहे हो? आप भी कपड़े बदल लो, आप भी चुनाव लड़ लो। महाराष्ट्र एक तरफ मुख्यमंत्री जी जो है, और ऐसे अधिकारी लोग, याद रखना, ऐसे अधिकारी लोगों के लिए वो डीजीपी ने क्या कहा था, अभी जो पूर्व डीजीपी जो पहले डीजीपी बने थे, कि जो सरकार के इशारे पे गलत काम करते हैं, समय आता है उनके साथ कोई खड़ा नहीं होता है। जो सरकार फेक इनकाउंटर करती हो, अपनी कुर्सी बचाने के लिए इनकाउंटर कराते हो, लोगों में दहशत फैलाने के लिए इनकाउंटर कराते हो, सोचिए उनके ही डीजीपी ने क्या कहा कि समय आएगा तब आपके साथ कोई खड़ा दिखाई नहीं देगा। अंदर अंदर ये भी अधिकारी जानते हैं कि समय जब खराब आएगा तो इनके साथ कोई खड़ा नहीं होगा। यूपी के सीएम बदलने वाले हैं फिर से एक बार। महाराष्ट्र चुनाव सुनने में, उत्तर प्रदेश में बदलाव होने जा रहा है। सच्चाई तो यही है। इसीलिए आपने देखा होगा मुख्यमंत्री जी कितनी बार आपके बीच आए हैं? 3 बार। और डिप्टी सीएम, मंत्री, विधायक, सांसद, न जाने कौन कौन आ रहे हैं। वो इसी घबराहट में हैं कि अगर परिणाम अच्छा नहीं हुआ बाई इलेक्शन का, तो जिस तरीके से परिवर्तन बीजेपी करती है उसी तरह परिवर्तन यहाँ हो जाएगा। घपला लग रहा है क्या कि 9 सीटों पे घपला कर सकती है बीजेपी? प्रतिशत के हिसाब से देखेंगे तो 100% समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। और सीटों का हिसाब किताब देखोगे तो 9 की 9 सीटें
गठबंधन समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। एक तरफ सभा में लेट आने का कारण, लेट आने का कारण यही है कि कार्यक्रम करते करते लेट हो गए, और अगर ये रोकते भी तब भी मैं आता, हवाई जहाज रुक जाता तो सड़क से आते, और सड़क से रोके होते तो देखो हमारे साथी ने ठीक कहा, अगर साइकिल से भी आना पड़ता तो साइकिल से आते यहाँ पे अपनी बहन को वोट से जिताने के लिए। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज मूवमेंट के साथ।